होशंगाबाद जिले के इटारसी से 18 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्थान है जिसे लोग तिलक सिंदूर के नाम से जानते हैं। यहाँ शिव जी का प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखता है। यहाँ शिवलिंग पर जल दूध तो चढ़ाया ही है, इसके साथ ही सिंदूर चढ़ाने की भी परंपरा है। शिवलिंग को सिंदूर का तिलक लगाने से इसका नाम तिलक सिंदूर पड़ गया। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर देश भर से हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भगवान शंकर को सिंदूर चढ़ाया जाता है। इस स्थान का अस्तित्व राजा महाराजाओं के समय से है। प्राचीन समय में आदिवासी राजा यहाँ पर पूजन का कार्य कराते थे। माना जाता है कि भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए शिवजी यहीं के पहाड़ों और गुफाओं में छुपे थे। इसी स्थान से पचमढ़ी जाने के लिए भी सुरंग तैयार की थी। माना जाता है कि यह सुरंग आज भी मौजूद है, जो पचमढ़ी में खुलती है। शिवजी इसी रास्ते से पचमढ़ी गए थे, जहां वे जटाशंकर में छुप कर रहे थे। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में मौजूद इस स्थान का पौराणिक महत्व है। इसके पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, लेकिन तपस्वी ब्रह्मलीन कलिकानंद के मुताबिक यह ओंकारेश्वर स्थित महादेव मंदिर के समकालीन शिवलिंग है। यह शिवलिंग पर स्थित जलहरी का आकार चतुष्कोणीय है, जबकि सामान्य तौर पर जलहरी त्रिकोणात्मक होती है। ओंकारेश्वर के महादेव के समान ही यहाँ का जल पश्चिम दिशा की ओर जाता है, जबकि अन्य सभी शिवालयों में जल उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। ग्रंथों में भी भारतीय महाद्वीप के इस स्थान को अनूठा माना गया है। खटामा के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तिलक सिंदूर ग्राम जमानी में है, जो इटारसी से 15 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर 250 मीटर ऊंची पहाड़ी पर मौजूद है। उत्तरमुखी शिवालय सतपुड़ा के पहाड़ों में है। इस क्षेत्र में सागौन, साल, महुआ और खेर के पेड़ अधिक है। यहाँ छोटी धार वाली नदी हंसगंगा नदी बहती है। यहाँ बरसों से महाशिवरात्रि पर मेला लगता है। यहाँ आदिवासी अंचल और दूर दराज से लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं। मेले के दौरान लाखों लोग शामिल होते हैं। पुराने समय से प्राचीन काल से यह कथा चली आ रही है कि भस्मासुर नाम का एक दैत्य था, जिसको वरदान भोलेनाथ के द्वारा ही मिला था, जिसने भोलेनाथ से वरदान लिया था कि वो जिस व्यक्ति पर हाथ रखेगा वो व्यक्ति भस्म हो जाएगा। तो उसने सबसे पहले प्रयोग भोलेनाथ पे ही किया। तो भोलेनाथ ने इस मृत्यु के डर से तो वहाँ से वो भागना चालू किए, तो ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। तो भोलेनाथ उसके डर से यहाँ तिलक सिंदूर में विस्थापित हो गए, ताकि वो भस्म ना हो जाए, और यहाँ से जाके पचमढ़ी में विस्थापित हो गए वो। यहाँ सिंदूर का महत्व क्या, कुछ महत्व है? यहाँ सिंदूर का महत्व सबसे पहले ये है कि यहाँ पे पुराने ज़माने में जो गोंड राजा वगैरह रहते थे, कि जब उनको पता चला कि भोलेनाथ जी यहाँ पे उन्हें दर्शन दिए थे, तो उस दिन से उन्हें पूजा पाठ करना चाहा। मगर उस टाइम पे पूजा पाठ की पत्रिकाएं वगैरह, फूल, दूबा, बिलपत्ती कुछ नहीं मिलती थी। तो उनको सबसे पहले जो साधन मिला सिंदूर का पेड़, उसी से उन्होंने अभिषेक करना चालू कर दिया। उस दिन से आज तक सिंदूर का महत्व इसलिए है कि भोलेनाथ पे चढ़ता है। और 5000 वर्ष पुराना शिवलिंग है ये, और गोल है, बारीक छोटे रुद्राक्ष के आकार में शिवलिंग है। कहीं से भी नाप लो आप। अपन आरती में गाते पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, ये पूर्ण ब्रह्म है। और भारत में केवल एक ही ये शिवलिंग है जहाँ पे सिंदूर का तिलक लगता है, इसलिए इसका नाम है तिलक सिंदूर। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ मनोकामना पूरी होती है। कोई ज़माने में गोविंदा की माँ इधर आई थी, निर्मला देवी, कथक करने के लिए पटेलों के यहाँ, और उन्होंने यहाँ दर्शन कराए थे। बाबा जी बम बम बाबा ने अभिषेक कराया था, और बाबा जी ने बोला मांगो क्या चाहिए आपको, तो बोले हमारा बेटा बम्बई में है, कुछ कृपा कर दो। तो ऐसी कृपा हुई, उल्टे हाथ 5 लगवाए। आज गोविंदा की पहचान यहीं से है, आशुतोष राणा जी की पहचान यहीं से है, और भी काफ़ी लोग इधर आते थे पहले और अभी भी आते हैं गुप्त रूप से। तो विशेष बात यह है कि जो 5 चीज़ें नेपाल में है, वो 5 चीज़ें इधर है। नेपाल में भी पशुपतिनाथ के पीछे नदी है, गंडिका नदी, यहाँ पे भी क्या बोलते गुप्त गंगा है, और भस्मासुर की गुफा है। यहाँ लोग नंदी के कान में कुछ बोलते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंदी के सींग में हाथ रख के ज्योतिष रूप का ध्यान किया था, मनोकामना पूरी होती ज्योतिष रूप से मांगने से। वो सब चीज़ें छोटे बड़े पर्दे में दिखाते हैं। यहाँ पे बम बम भोले से जो मांगो आपको सब देंगे। बम बम भोले वैसे तो सारे संसार में विराजमान है, लेकिन यहाँ उनका एक अलग ही स्थान है। तो यहाँ पे जो भी भक्त अपनी मनोकामना मांगेंगे, वो भगवान उनकी झोलियाँ अवश्य पूरी करते हैं। और यहाँ पे हर सावन को हाँ, हर वक्त सालों से आ रही है। हाँ, महाशिवरात्रि पे यहाँ मेला लगता है।
तो महाशिवरात्रि तो हम लोग हमेशा आते हैं। यह सिंदूर का विशेष महत्व बताया है, क्या महत्व है सिंदूर चढ़ाने का? हाँ, सिंदूर चढ़ाया जाता है यहाँ पे, पीला सिंदूर चढ़ाया जाता है जो प्रिय है भगवान को। शिव शंकर हो, अक्षत के साथ में, बेलपत्री के साथ में, दुर्वा के साथ में मनोकामना पूर्ण होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं, आपको मनमांछित फल देते हैं। होशंगाबाद से दुर्गेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट।